ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम लेके आए कक्षा 12 का जो मॉडल पेपर है वह रहेगा। और नमूना प्रश्न पत्र 1 2025 विषय हिंदी अनिवार्य। इसका जो समय रहेगा कि 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक रहेगा 80 नंबरों का। और सामान्य निर्देश आप पढ़ते हैं। जैसे पहला निर्देश, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिख के। पॉइंट नंबर 2, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। पॉइंट नंबर 4, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ लिखे। 5 है कि प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने से पूर्व नामांक क्रमांक अवश्य लिखे, जिसमें खंड ए होगा कि जिसे पहला खंड में आएगा निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। या आपको जैसे जन चाहिए अपने साथ लाते थे, कपास, पेड़ या नींद रोना, आपको उत्तर देख के लिखना। आपने पढ़ाई की होगी, या आपका एक मॉडल पेपर, इसी आधार पर आपको तैयारी करनी है। कविता, एक उड़ान किसके बारे में? हवा, चिड़िया, हवाई जहाज और पतंग के बारे में। प्रश्न नंबर 3, छोटा मेरा खेत चौकोना लिखकर किससे कहा गया? खेत को, किताब को, कागज के पन्नों को, किसी को भी नहीं। पहलवान के ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मी भारती, प्रेमचंद, महादेव वर्मा। यह आपको देखना है। मनुष्य की क्षमता किस बात पर निर्भर करती? शारीरिक, वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकारी, या मनुष्य के अपने प्रयास उपयुक्त छवि। आपको ये लिखना है कौन सा वाला इसमें सही है। शीरीष के फूल को किसके समान बताया? केसर, किसान, अवधूत, अमलास के समान बताया। किसके समान बताया? आपको देखना, उत्तर आपको यहाँ पर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 7, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कौन सा है? तो व्याकरण शास्त्र, रसायन शास्त्र, पाक शास्त्र और रसायन शास्त्र। वैसे तो इसका उत्तर व्याकरण शास्त्र रहेगा आपको, लेकिन हम बता दिया। लेकिन अब अगर मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ होता है घोषणा पत्र, समाचार पत्र, निमंत्रण पत्र, त्याग पत्र। तो मैनिफेस्टो का अर्थ होता है घोषणा पत्र। आधुनिक संचार माध्यम में सबसे पुराना साधन कौन सा? टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और इंटरनेट। जो संचार का माध्यम था वह था रेडियो था। किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण होता है, किसी घटनास्थल से उसको कहते हैं लाइव कहते हैं। तो ये आपको देखना है। प्रश्न नंबर 9 है, मंत्री नामक अध्याय कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते? चौक का, डस्टर का, घड़ी का और छड़ी का। तो आपको सही उत्तर इसमें छांटना है। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो पाषाण काल, ताम्र काल, लौह काल, पूरा पाषाण काल। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर देखना है। कविता के पंख लगा उड़ने के मौन मान्य कौन नहीं है? तो इसमें कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी। तो इसमें आपको देखना है। उषा का जादू टूटने का कारण क्या है? तो बरसात का आना, तारों का दिखाई देना, सूर्योदय का होना, दोपहर का होना। सब एक एक नंबर के हैं। प्रश्न नंबर 15, भक्तिन पाठ में समाज का कौन सा स्वरूप प्रत्यक्ष संवेदनशील, पितृसत्ता, छल कपट, पात्र सत्तात्मक? आपको देखना है। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? जाति व्यवस्था सर्वोपरि, जाति आधारित व्यवसाय की चयन, जाति का विभाजन और समान दृष्टिकोण। अब आपको प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये पहला क्वेश्चन था आपका, जो कि सारे अपेक्षित थे। ये आपका रहेगा। इसी तरह से मॉडल पेपर रहेगा। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो ये आपको यहाँ पर आपको लिखना। वैसे लोकल भाषा, निविदा के लिए अंग्रेजी शब्द का टेंडर, निविदा का अर्थ होता टेंडर, टेंडर होता है TENDAR, टेंडर होता है। अब प्रश्न नंबर 3, सैनिक ने कमर कस ली वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? जब किसी शब्द का अर्थ न हो और अभिधा में प्रकट होता नहीं लक्षण, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति रहेगी? आपको देखना है। आपने तैयारी करी की है। चारों चंद्र के चंचल किरणें खेल रही है, जल थल में पंक्ति अलंकार कौन सा है? जब कोई बात बहुत बड़ा चक्र अर्थात लोक सीमा का उल्लंघन करके सही किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यह आपको लिखना है। अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे मिला खोजती थी जिसको बचपन ठगा लिया तूने, हरे अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुष ज्ञान का उदय होने वाला है, किंतु यह झंझट है भारे युद्ध क्षेत्र,
संसार बना है, चिंता के चक्कर में पढ़कर जीवन भी है भार बना। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने मिटाने वाली यह प्रकृति अपनी प्राकृतिक विश्राम है। एक कवि को किसने ठगा गया है, इसको आपको देखना और उत्तर देना है। कवि कवि के लिए संसार कैसा बन गया, युवा काल की कौन सी विशेषता लेखक को मोहित करते, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, लेखक को अपने जवानी के फंदे के समान क्यों लगती है। प्रश्न नंबर 5 है, कवि बचपन को पुण्य क्यों बुलाना चाहता है। छठा है कि बचपन ने किस विश्रांति की मांग ले कर रहा है। अब खंड ए हो गया था। अब खंड नंबर पर प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा आपका 2-2 नंबर का रहेगा। आप जिसमें इसके निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर देना। निम्नलिखित तो लघुत्तर प्रश्नों लगभग 40 शब्दों में आपको उत्तर देना। जैसे पहला है टीवी पांचा टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक साउंड किससे कहा गया है। कैमरे में बंद अपाइज कविता का मूल भाव क्या है। भक्तिन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय किया है। यशोधर बाबू के लिए भूषण उन्हीं ट्रेसिंग ग्राउंड क्यों लगाया गया था। कवि भी अपनी जैसा हार्ड मांझ का मनुष्य हो सकता आनंदा को इसका भान कैसे हुआ, ये भी आपको लिखना। आप खंड 6 यानी सेक्शन 6, इसमें भी आपको प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा। खंड 10 से 14 तक 60 से 80 शब्दों में आपको लिखना। पहला है क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। बादल राग कविता के आधार पर बताना। या अथवा उषा कविता में कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया। कथन के समर्थन में शोधारण का तर्क देना। अब प्रश्न नंबर आपका 11, यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा जिज्जी का एक कथन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कितना सटीक है, इस पर अपने विचार लिखिए। अथवा श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से अपनाई गई जाति प्रथा पर अपने विचार लिखिए। 12, नगर नियोजन मोहन जोदड़ी की अनूठी मिसाल है। वर्तमान समय के नगरीकरण से संबंध स्थापित कीजिए। 3 नंबर का आपका अथवा में आया है कि दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए। जूझ अध्याय का एक कथन वर्तमान की प्रतिस्पर्धा लोलुपता के प्रकृति के इंगित करता है। तो कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। प्रश्न नंबर 13 कि फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अथवा सार्थक आलेख के क्या क्या गुण हैं। तुलसीदास हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखना। तुलसीदास हजारी प्रसाद वैसे तो तुलसीदास का जन्म जब 1532 में हुआ था। अब प्रश्न नंबर है 15, निम्नलिखित पद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या कीजिए। खंड नंबर 6 कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है जो हाय हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर लिखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। अथवा दीपावली की शाम घर पुत्ते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे और रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में चलती है दिए, आंगन में ठुमक रहा है दिए जिद याया, बालक तो हुई चांद पे ललचाया, दर्पण उसे देख के कह रहे माँ देख आईने में चांद उतर आया। ये आपको इसकी व्याख्या करनी थी। अब प्रश्न नंबर आपका निम्नलिखित पद्यांश की 6 प्रश्न व्याख्या कीजिए कि रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पत्ते विहीन प्राणियों में वे संजीवनी शक्ति ही भरते थे। बूढ़े बच्चे जवानों के शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता। अथवा में एक और आपको आया 2 गद्यांश आते हैं जिसमें आपको एक को करना। मेरे बर्मन के भी एकांत शातिन भक्ति ही रही, बद्री केदार के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह ठग करके मेरे आगे चलती रही, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडियों पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलते। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। अब आता प्रश्न नंबर 17, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर में विभिन्न पदों पर आवेदन करने तो समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए विज्ञप्ति लिखिए। यानी कि विज्ञप्ति का तो एक वैकेंसी
या विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक सामग्री की निविदा सूचना पर आपको लिखना है। देखो, यह आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, नारी शिक्षा की आवश्यकता, भारतीय ऋतु और पर्यटन स्थल पर मेरी यात्रा, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। यह आपका एक मॉडल पेपर था। इसी मॉडल पेपर के आधार पर आपका तैयारी हो जाएगी। इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। बोर्ड परीक्षा RBSC अजमेर द्वारा आएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर